नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। टर्की अर्थक्वेक। टर्की में जो अभी अभी अर्थक्वेक आया है वो बहुत ही डेवास्टेटिंग है। उसने बहुत ही ज़्यादा लाइव्स और प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, बहुत ही ज़्यादा जानमाल की क्षति हुई है। अभी तक वीडियो बनाने तक जहाँ तक खबर आ रही है कि 5,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कई हज़ार लोग घायल हैं। बहुत सारे लगभग 1,000 बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गए हैं। और जो इसका एपी सेंटर है, जो इस अर्थक्वेक का एपी सेंटर है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, वो बेसिकली एग्रीकल्चरल फील्ड्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स वहाँ पे लोकेटेड हैं और उनमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स कर गई हैं। और टर्की में हमेशा पिछले कई सालों से अर्थक्वेक आते रहे हैं और बड़े बड़े अर्थक्वेक आते रहे हैं। जैसे हम 1999 की बात करें तो वहाँ जब अर्थक्वेक आया था टर्की में, तो 1999 में मोर देन 17,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे और कई बिल्डिंग्स वहाँ पे ध्वस्त हो गई थी। उसी तरीके से आते हुए सालों में 2011 में, 2020 में बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहे हैं। 2020 में तो बोला गया है कि 33,000 अर्थक्वेक्स आए हैं, लेकिन सारे छोटे छोटे ट्रेमर्स थे जो कि पता नहीं चले, और 332 ऐसे अर्थक्वेक थे जो कि 5.0 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के थे और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक थे। तो टर्की में ऐसा क्या है, क्या इसका जियोलॉजिकल रीजन है जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। इस वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप में हम देखते हैं टर्की का लोकेशन। टर्की का लोकेशन ही मेन रीज़न है यहाँ के अर्थक्वेक के लिए। तो टर्की बेसिकली एक कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट यूरोप में और साउथ वेस्ट एशिया में लाई करता है। इसका लोकेशन जब हम ध्यान से देखेंगे तो ये दक्षिणी पूर्वी यूरोप और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में लाई करता है। और जो अभी रिसेंट अर्थक्वेक आया है उसका जो एपी सेंटर है वो नुरदागी एक जगह है गाजियनटेप में, जो कि टर्की में लोकेटेड है, वो उसका एपी सेंटर है। अब एपी सेंटर क्या होता है और फोकस क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे अर्थक्वेक के बारे में। तो अर्थक्वेक को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि प्लेट्स क्या होती हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती हैं। जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, लास्ट वीडियो में हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात किया था, तो उसमें क्रस्ट, मेंटल कोर और लिथोस्फेयर के बारे में बात की थी। तो प्लेट्स बेसिकली क्या है, प्लेट्स को हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि वो लार्जर स्लैब्स हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर जिसके बारे में बात किया था हमने कि वो एक गाढ़ी द्रव है, विस्कस लिक्विड है, उसके ऊपर क्या होते हैं, जो प्लेट्स, क्रस्ट जो होता है वो हमारा फ्लोट करता है। तो वही क्रस्ट के छोटे छोटे टुकड़ों को ही हम प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये प्लेट्स क्या है, ये एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब हम एक बड़े से कंटेनर में बहुत सारा तेल ले लेते हैं, ठीक है, गाढ़ा तेल लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल थिक होता है, उसके ऊपर जब हम मोटे मोटे गत्ते रखेंगे तो वो क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा। वो सिंक नहीं होगा, वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक उसी प्रकार से ऑयल जो है, मस्टर्ड ऑयल है, उसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। और जो गत्ते, बड़े बड़े लार्जर ब्लॉक्स ऑफ पेपर्स है, थिक पेपर्स है, उसको हम प्लेट्स मान लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से प्लेट्स भी हैं, वो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, वो तैर रहे हैं और ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। लेकिन इसकी गति इतनी धीमी होती है कि उसको हम फील नहीं कर पाते हैं। हम ये समझ गए हैं कि प्लेट बेसिकली है क्या। प्लेट्स लिथोस्फेयर में पाया जाता है। लिथोस्फेयर किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अपर क्रस्ट और अपर मेंटल को जब हम साथ में देखते हैं तो वो लिथोस्फेयर होता है, ठीक है। तो जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी पृथ्वी है, वो कई प्लेट्स में डिवाइडेड है, कई बड़े बड़े प्लेट्स में जिसको कि मेजर प्लेट कहते हैं, और कुछ छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो इस मैप में हम देख रहे हैं कि ये जो सारे रेड लाइन वाली एरिया है, ये सारे मेजर प्लेट्स हैं। यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। तो टोटल 7 मेजर प्लेट्स हैं और कुछ माइनर प्लेट्स हैं, और इन्हीं प्लेट से मिलकर के हमारा अर्थ बना हुआ है। ये जो हम रेड लाइन देख रहे हैं ये क्या है, ये प्लेट बाउंड्री है। और इन्हीं प्लेट बाउंड्री के आसपास जब सिस्मिक एक्टिविटीज़ होती है
तो वो बहुत तरह के लैंडफॉर्म्स को जन्म देती है, जैसे कि माउंटेन, हिमालयन माउंटेन रेंज जो हम देखते हैं वो भी प्लेट मूवमेंट के कारण ही हुआ है। सैंट एंड्रियास फॉल्ट जो देखते हैं वो भी प्लेट मूवमेंट के कारण ही हुआ है। सैंट एंड्रियास फॉल्ट को अगर समझना है तो एक मूवी है सैंट एंड्रियास, वो देखिए, उसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ज्योग्राफी उसकी समझ नहीं आएगी लेकिन थोड़ा ओवरऑल नॉलेज आपको हो जाएगा कि फॉल्ट लाइंस क्या होती है। तो टर्की में जो अर्थक्वेक आया है वो इसलिए आया है क्योंकि टर्की जो है, टर्की में एनाटोलियन फॉल्ट लाइन पास करती है। तो जो वो फॉल्ट लाइन होती है वो बहुत ही मेजर सिस्मिक एक्टिविटीज प्रोन रीजन होती है, वहाँ पे बहुत सारे सिस्मिक एक्टिविटीज होते हैं। और टर्की जो है, टर्की हम इस मैप में देखेंगे यहाँ पे लोकेटेड है, इस जगह पे लोकेटेड है। तो ये ट्राई जंक्शन है 3 प्लेट्स का, यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स और अरेबियन प्लेट। तो ये जो यूरेशियन प्लेट है और अफ्रीकन प्लेट है ये दोनों मेजर प्लेट है, और ये तीसरा जो है ये माइनर प्लेट है। इन्हीं तीनों प्लेट में जब मूवमेंट हो रहा है उसी के कारण टर्की में अभी लगातार अर्थक्वेक आ रहे हैं। कल भी 3 अर्थक्वेक आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा मैग्नीट्यूड के थे, 7.8, 7.6, 6.0 तक के मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आए थे कल। और आज भी कई अर्थक्वेक आ रहे हैं और उसके आफ्टर शॉक्स भी आते रहते हैं। आफ्टर शॉक्स मतलब कि जो मेजर अर्थक्वेक होता है उसके बाद छोटे छोटे ट्रेमर्स फील होते हैं, छोटे छोटे झटके फील होते हैं, और वो कई दिनों तक आगे आते रहने की संभावना है क्योंकि जो हमारा प्लेट है वो लगातार मूव कर रहा है। और जब गति तेज हो जाती है तो अर्थक्वेक फील होता है, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं और भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। और जब उसकी गति धीमी होती है, वो स्लोली मूव करते हैं, तो वो हमें फील नहीं होता है। तो ये प्लेट मूव क्यों करते हैं ये थोड़ा हम जान लेते हैं। आगे के वीडियोस में और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस आएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी थ्योरीज है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, और सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो वो जब आप जानेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये लिथोस्फेयर है जो कि प्लेट से मिलकर बना हुआ है, और उसके अंदर ये क्या है, ये एस्थेनोस्फेयर है। तो लिक्विड है, लिक्विड में जब हीट बनता है तो हीट जब सप्लाई होता है, और हम जानते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में बहुत ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसके कारण जो लिक्विड फॉर्म होता है, जो विस्कस मटेरियल है हमारा, जो गाढ़ी द्रव है हमारी, वो क्या करती है, वो मूव करती रहती है। ऊपर का नीचे आता है, नीचे का ऊपर। जब आप किसी बर्तन में पानी चढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं, ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे आते हैं, और नीचे का जो गैस पे चढ़ा हुआ होता है, जो सरफेस होता है, उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं और ऊपर के नीचे आते हैं। तो ठीक सेम ये जो प्रोसेस होता है वो हमारे अर्थ के अंदर हो रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा है और गाढ़ी लिक्विड है, तो उसी के कारण ऊपर नीचे सारे मटेरियल्स हो रहे हैं, और जो फ्लोट कर रहा है हमारा प्लेट्स, वो एक दूसरे से या तो टकराता है। 3 तरीके के बेसिकली मूवमेंट होते हैं, और उसके कारण 3 तरीके के बाउंड्रीज बनते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक दूसरे के करीब आते हैं, डाइवर्जेंट में एक दूसरे के दूर जाते हैं, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, एक दूसरे के स्लाइड पास करते हैं, एक दूसरे से के पैरेलली जाते हैं। तो अभी जो टर्की में जो अर्थक्वेक आया है वो फॉल्ट बाउंड्री, जो फॉल्ट लाइन है वो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के कारण ही बना है। ठीक है, एक दूसरे के स्लाइड पास्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रहे हैं, इसी के कारण जो अभी टर्की में अर्थक्वेक आया है वो बना है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक कहते हैं। तो टर्की कहाँ लोकेटेड है, ये ट्राई जंक्शन ऑफ 3 प्लेट्स, 3 प्लेट के जंक्शन पे लोकेटेड है, एशिया, यूरेशियन, अफ्रीकन एंड अरेबियन प्लेट। ठीक है, इसमें हम जब देखते हैं तो ये अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और ये जो एनाटोलियन प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट के ही हिस्से में आता है। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो मूव कर रहे हैं, और उसी के कारण क्या है, टर्की में अर्थक्वेक फील हो रहा है। ये जो गाजियन टेप है ये इसका एपिसेंटर है। अब एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर बेसिकली क्या होता है कि जो सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो हम ट्रेमर फील करते हैं, कहीं तो होगा। अर्थक्वेक एक्चुअली कहाँ से आता है, वो पृथ्वी के अंदर में जब प्लेट मूवमेंट हो रहा है उसके कारण आ रहा है। इसको समझने के लिए हम इस डायग्राम में देखेंगे। ये हमारा अर्थ सरफेस है, सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है,
तो कहीं तो अंदर से ये ओरिजिनेट होगा, ये जन्म लेगा। तो ये जो ओरिजिनेशन पॉइंट होता है इसको हम फोकस करते हैं, जो कि हमारे अर्थ के अंदर होता है। ये हमारा क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, और इसके अर्थ क्रस्ट के अंदर कहीं भी ये ओरिजिनेट हो सकता है मेंटल में हो या फिर क्रस्ट के बहुत अंदर हो, ठीक है। तो ये जो अर्थ सरफेस, अर्थ के अंदर होता है, उसको फोकस कहते हैं। और जब यही इसके ठीक ऊपरी हिस्से में जो हम अर्थ सरफेस पे फील करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एपी सेंटर कहते हैं। और यही एपी सेंटर अभी क्या है? गाजियन टेप है टर्की में। यहीं पे बड़े ट्रेमर आए हैं, सब ये एपी सेंटर है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा क्षति हुई है, सबसे ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी हुई है। इसके बाद जैसे जैसे यहाँ से हम दूर चले जाते हैं, उस तरीके से फिर वो जो इसकी क्षति है वो कम होती जाती है। लेकिन जो अभी टर्की में अर्थक्वेक आया है, उसको मोर देन 100 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर तक भी उसके छोटे थोड़े बहुत ट्रेमर्स फील हुए हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेट मूवमेंट्स और टर्की का जो अर्थक्वेक है वो कैसे ओरिजिनेट हुआ, और उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ठीक है। तो हमने ये समझ लिया कि अफ्रीकन प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मूवमेंट के कारण हुआ है, और ये एक दूसरे से स्लाइड पास्ट एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रहे हैं। उसी के टकराव के कारण इसमें अर्थ में हमारे ट्रेमर्स फील हुए हैं, ठीक है। और इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। और आगे डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है, और भी कौन कौन से मूवमेंट होते हैं अर्थ सरफेस पे, और उसका कौन कौन सा लैंडफॉर्म फॉर्मेशन होता है। आगे के और भी वीडियोस में हम जो करंट अफेयर्स हैं, जो करंट में चीज़ें हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको ज्योग्राफी से रिलेट करके डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। नमस्कार।